जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये है सैटरडे की शाम का वीडियो, यानी कि बीच में वीडियो नहीं बनाया था। उसके बाद सैटरडे का ही, मतलब मेरे पड़ोस में भाभी हैं तो कीर्तन की ये रात है, खाटू वाला साथ है। झूमो नाचो गाओ भक्तों, भजनों की बरसात है। कीर्तन की ये रात है। अच्छा, कोई नाचेगा? है किसी का मन? नाची ना। हम तो जबरदस्ती पकड़ के बिठाए हैं कि अब आए हैं तो भोजन तो करके ही। दिल का कोना कोना हो, दिल का कोना कोना हो, दिल का कोना कोना हो। पर हाथ में खुशियों की सौगात है। हमको नाचो गाओ भक्तों, भजनों की बरसात है। भक्ति के रात है, खाटू वाला साथ है। हमको नाचो गाओ भक्तों, भजनों की बरसात है। और ये आई थी यहाँ पर प्यारी प्यारी सी झांकियाँ। अभी मैंने आपको भजन भी सुनवाया, मतलब बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे सिंगर आए थे। और उसके बाद कुछ झांकियाँ भी निकली। झांकियाँ ही बहुत अच्छी थी, लेकिन मैंने सिर्फ काली माता की वीडियो बना पाई, बाकी नहीं बनाई। और उसके बाद नेक्स्ट डे संडे था, तो ऐसे ही सबका मन कर रहा था कुछ खाने का, तो मैंने चाउमीन बनाने के लिए तैयारी की थी। कि बेटी का मन था कि आज चाउमीन मम्मी मैं बनाऊँगी, तो आप सिर्फ कट कर दो। तो मैंने सब्ज़ियाँ जो है वो कट कर दी हैं। और उसके लिए मैंने ले लिए प्याज, शिमला मिर्च, हरी मिर्च और पत्ता गोभी। यही मेरे पास था, गाजर थी नहीं। तो वो मुझे देखती रहती है तो बना दी है। तो जैसे मैं बनाती हूँ एकदम, मतलब बॉईल करके एकदम ठंडा कर लेती हूँ कपड़े पे फैला के, तो उसी तरीके से उसने भी सारी तक बनाई, बहुत अच्छी थी। और पूरी तैयार जैसे मैं करती हूँ ना, वैसे ही उसने बना ली है, फैला दी थी उसने। तो वो वीडियो भी बना लिया, यानी कि चाउमीन भी खुद नहीं बनाई, वीडियो भी बनाया। और बनी भी अच्छी थी, क्योंकि जो सॉसेस वगैरह होते हैं वो तो मैं रखती हूँ अपने पास, हमेशा ही मेरे पास अवेलेबल रहते हैं। तो बस यहाँ पर मुझे देखती रहती है, तो मन होता है तो कर भी लेती है। मन नहीं होगा तो आप कितना भी कहते रहो, कोई काम नहीं करेगी। लेकिन अगर खुद का मन है तो काम भी करेगी और अच्छा भी काम करके देगी। तो बस यहाँ चाउमीन बना रही है। तो देखिए, पहले उसने मिर्ची वगैरह डाली है, उसके बाद प्याज, जैसे मैं बनाती हूँ ना, बिल्कुल मुझे देखती रहती है तो उसी तरीके से उसने बनाई है। और चाउमीन बनी भी बहुत अच्छी थी, बाकी मतलब बहुत अच्छी लगी सबको। और सबने खाई। शाम को हल्का फुल्का नाश्ता भी हो गया। और यहाँ हो रही है हमारी पैकिंग, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं गांव। अचानक ऐसे ही प्रोग्राम बन गया था गांव जाने का। तो हम लोगों को वैसे भी था कि हम कहीं घूमने जाएंगे, लेकिन फिर पापा जी का बीपी हाई हो गया था, तो इसलिए हमने कहा चलो गांव चलते हैं, वहाँ से मम्मी पापा को भी ले आएंगे। और आना भी है, क्योंकि मेरे चाचा जी की बेटी की शादी है, मतलब मेरे देवर की, तो इसलिए। तो बस सुबह हम निकल आए थे गाँव के लिए। तो ये रास्ता का फ़ोटो है, मतलब उस दिन थोड़ा मौसम भी अच्छा हुआ था, रास्ते में धूप वूप नहीं थी, गर्मी भी नहीं थी, तो अच्छा भी लग रहा था। थोड़ा लंबा सफ़र था, लेकिन वैसे सफ़र अच्छा था। तो बस गांव के लिए निकल आए हैं। तो रास्ते में हमने कुछ फ़ोटोज़ वीडियो भी ली, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।
और बस रास्ते में हमने खाना खाया और यहाँ हम पहुँच चुके अपने घर। बताइए, हमारा घर गांव के पास ही हमने अपना पर्सनल घर बनवा रखा है, तो वहाँ हम पहुँच चुके हैं। तो वहीं का, लेकिन गांव का थोड़ा माहौल है तो इसलिए वहाँ थोड़ा पर्दा वगैरह भी करना पड़ता है, हम लोगों को घूंघट होता है। तो ये मेरी सासू माँ है, तो आगे आगे वो चल रही हैं, पीछे हमारे पापा जी खड़े हुए हैं और यहाँ मैं चल रही हूँ। तो हम लोग बस घर पे पहुँच चुके हैं। और चलिए अब आपको अपना घर भी दिखा देती है। हमारा बाहर वाला घर है तो वो भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। नीचे इसमें हॉस्पिटल है, ऊपर हम लोग रहते हैं। ऐसे बना हुआ है कि मतलब 2 फ्लोर है, वो हॉस्पिटल रेंट पे दिया हुआ है, लेकिन किसी वजह से खाली करवाना पड़ा। अभी तक ये हॉस्पिटल ही था। और ये हमारा घर है। तो ये देखिए, काफ़ी बड़ा घर है और हर चीज़ की फैसिलिटी भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं। तो और अभी ये नया भी बना हुआ है, तो अच्छा बना हुआ है, ये अभी बना है। और बस यहाँ फिर शाम के टाइम मैं बना रही थी खाना पापा जी के लिए, क्योंकि हम लोग का प्लान था कि हम लोग बाहर खाना खाने जाएंगे, लेकिन जो मेरे ससुर जी हैं ना, वो नहीं खाते हैं बाहर का खाना। तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं बाहर का खाना नहीं खाऊंगा, तुम लोग जाओ। तो बस फिर मैं पापा जी के लिए खाना बना रही थी। मैंने कहा चलो, मम्मी ने कहा कि पापा जी के लिए बना के रख दो और उनको खिला के चलते हैं। तो बस यहाँ मैं रोटियाँ सेक रही थी, मम्मी ने थाली लगा दी थी, साथ में मम्मी भी किचन में आ गई हैं, तो वो थाली लगा रही हैं पापा जी के लिए और मैंने रोटियाँ सेक देती हूँ। तो बस खाना पीना पापा को खिला के फिर हम लोग चले जाएंगे बाहर खाना खाने के लिए। यहाँ पास ही में एक बहुत ही अच्छा ढाबा है और उसका खाना टेस्टी भी होता है, अच्छा भी होता है। तो जब भी हम आते हैं तो हम वहाँ ज़रूर खा कर आते हैं। उसकी सब्ज़ियाँ वहाँ की मतलब बहुत ही फ्रेश, वो पनीर भी फ्रेश ही बनाता है, तो बहुत बहुत टेस्टी सब्ज़ी होती है। तो बच्चों का भी मन था और ठीक था, तो अपने कहा चलो ठीक है। तो बस वहीं हम लोग, ये मैंने पापा जी की रोटी बना के थाली लगा के पापा जी को खिला के वैसे ही हम चले गए थे। तो ये देखिए, यहाँ हम निकल आए हैं। हमारे गांव से जहाँ हमारा घर है ना, वहाँ से थोड़ा सा ही दूर पड़ता है, लेकिन हम लोग भूल गए थे क्योंकि अंधेरा हो गया था। और जैसे ही हम निकले ना, वैसे ही लाइट भी चली गई थी। तो यहाँ थोड़ा यूपी पड़ जाता है, तो इतनी व्यवस्था नहीं है रोड पर कि बहुत ज़्यादा रोशनी हो। तो लाइट अंधेरे के कारण ना वो होटल निकल गया पीछे और हमें पता ही नहीं चला ढाबा। तो इसलिए हमें काफ़ी लंबा घूमना भी पड़ा, लेकिन फिर बाद में मिल भी गया था। पर अभी तो हम पहले गए थे तो भूल गए थे, भटक गए। फिर दोबारा जब बैक किए तब जा कर के फिर वो ढाबा हमें मिला, तब हम लोगों ने खाना पीना खाया। तो बस यहाँ पर मैं, मम्मी जी, बच्चे, हस्बैंड, हम 5 लोग आ गए थे। पापा जी को भी बहुत बोला था कि चलो चलो, लेकिन उन्हें पसंद नहीं है। हालांकि हमने कहा था कि वो अच्छी मतलब घर की रोटियां बनाता है, तवा रोटी भी होती है, पर पापा का मन नहीं था, तो पापा ने मना कर दिया कि नहीं, मैं तो घर की खाना खाऊंगा, तुम लोग ही जाओ। तो वो किसी भी तरह से मतलब हमारे साथ आए ही नहीं। हमने बहुत कोशिश की कि आ जाए, लेकिन वो नहीं आए। तो उनको खाना खिला पिला के हम लोग निकल आए थे। और यहाँ पर लाइट चली गई तो पीछे ढाबा भी छूट गया, लेकिन हमें पता ही नहीं चला। और इस चक्कर में फिर दोबारा जब गाड़ी बैक की तब जा कर के हम लोगों को ढाबा मिला, तब फिर हम लोगों ने खाना खाया। और ये देखिए, यहाँ हम पहुँच चुके हैं। यहाँ मतलब इतना देखने में इतना ठीक सा नहीं है, लेकिन वैसे बहुत अच्छा है। डेकोरेशन वगैरह इतनी नहीं है, बट वैसे बहुत बढ़िया है, ऐसा नहीं है कि नहीं। और यहाँ दाल और सब्ज़ी हम लोगों ने ली थी। सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी थी, दाल भी बहुत टेस्टी थी, और तंदूरी रोटी भी बनाता है ये। तो अच्छा था, खाना पीना अच्छा है। जिस हिसाब से वहाँ एरिया है उस हिसाब से बहुत बढ़िया खाना होता है। तो चलिए, यहीं करती हूँ मैं अपनी वीडियो की एंडिंग। मिलूँगी आप लोगों से एक अच्छे से नए व्लॉग में। तो चलिए, बाय।